हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्किल अप अकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन। अभी तक किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब करें ताकि इजीली आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहेंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी? कौन सा आर्टिकल डील करता है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से? ये हमारा आर्टिकल 17 है। अंडर विच आर्टिकल कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इम्पोज प्रेसिडेंट्स रूल्स इन अ स्टेट? किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं? वह आर्टिकल 356 के तहत, आर्टिकल 356 के तहत। विच आर्टिकल इज नोन एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी? किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा संवैधानिक उपचारों का अधिकार के रूप में जाना जाता है? यह आर्टिकल 32 है। फोर्थ क्वेश्चन है विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन? कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान करता है? ये आर्टिकल 44वां है, आर्टिकल 44 है। फिफ्थ क्वेश्चन है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज गारंटेड अंडर विच आर्टिकल? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित किया जाता है? ये आर्टिकल 21 के तहत किया जाता है। अब रेफरेंस जो हमारा है, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगी मैं। पंचायती राज अनुच्छेद 40 में है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, फ्रिक्वेंटली आते हैं। पंचायती राज आर्टिकल 40 में है। नेक्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड क्वेश्चन। ये आर्टिकल 51A में है। एडिड किया गया था 42वें संशोधन द्वारा, 42वें अमेंडमेंट द्वारा एडिट किया गया था जो आर्टिकल 51A है। मनी बिल है जो आर्टिकल, मनी बिल है हमारा 110वें आर्टिकल में। ये डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, ठीक है। इलेक्शन कमीशन है, ये आर्टिकल 324 में आता है। पावर टू कंडक्ट इलेक्शंस, कैसे हम इलेक्शंस कंडक्ट कर सकते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारी आर्टिकल 360 में आती है। नेवर, ये हमारे भारत पे कभी भी लागू नहीं हुई है, कभी भी। 360 आर्टिकल। अमेंडमेंट पावर की बात करें जो है, ये आर्टिकल 368 में आता है। 368 में पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड की, पार्लियामेंट के पास पावर है चीजों को संशोधन लाने के लिए, किसी चीज में भी। नाउ कुछ है आपके लिए कैसे की आर्टिकल दैट यू शुड मेमोराइज, कि आप इनको याद करोगे, जो कि हमारे 6 से क्वेश्चन 15 तक हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ब्रीफ में है। आर्टिकल 51A 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज एडिड करी गई थी 42वें संशोधन द्वारा। अनुच्छेद 51A 11 मौलिक कर्तव्य 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। सेवेंथ है इसमें आर्टिकल 110, जिसमें डेफिनेशन ऑफ मनी बिल्स, जो मैंने ऊपर डिस्कस करा है उसी को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। अनुच्छेद 110 धन्य विधेयक की परिभाषाएं हैं इसमें। जो आर्टिकल 280 है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का है, भारत का वित्तीय आयोग से रिलेटेड है। आर्टिकल 324 है सुप्रिटेंडेंट डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन, चुनाव का संरक्षण कैसे किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रण और महालेखा, जो CAG परीक्षक हैं उनके लिए है। आर्टिकल 72 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू गारंट पार्डन, राष्ट्रपति की क्षमादान देने की शक्ति है कि किसी को फांसी की सजा मिले तो आर्टिकल 72 से प्रेसिडेंट उसको क्षमादान दे सकते हैं। आर्टिकल 76 है अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, भारत के महान्यायवादी से रिलेटेड है। आर्टिकल 161 है पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन, राज्यपाल के पास क्षमादान देने की शक्ति। आर्टिकल 214 है आर्टिकल 214 हाई कोर्ट फॉर स्टेट्स, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की सेवा। जो 15th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है, 15th स्टेटमेंट है जो आर्टिकल 308, ये हमारा राइट टू प्रॉपर्टी, लीगल राइट
है जो हमारा संपत्ति का अधिकार, कानूनी अधिकार है। डीएसएसबी हमेशा पूछता है स्केड्यूल्स के बारे में और अमेंडमेंट के बारे में, जैसे कि 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट से रिलेटेड। अब क्वेश्चन 16 करेंगे हम। Which article state that there shall be president of India? किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? यह अनुच्छेद आर्टिकल 52 में कहा गया है। 52 में विच आर्टिकल डील्स विद द प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में संबंधित है? यह अनुच्छेद 61 है हमारा। 18th क्वेश्चन है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा अंडर विच आर्टिकल? मंत्री परिषद किस अनुच्छेद के तहत सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं? यह आर्टिकल 75 के तहत होते हैं। विच आर्टिकल प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान करता है? आर्टिकल 124। under which article can the Supreme Court uses? Question number 20 है, under which article can the Supreme Court issues writs for the enforcement of fundamental rights? किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रिट्स जारी करता है? तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 32 है। और हमारी रिट्स आती हैं आर्टिकल 226 में। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट प्रोविजंस, जो इम्पोर्टेंट है उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्किल अप अकेडमी 9।